हेलो बच्चों, मैं सरोज गुप्ता आपका मैं स्टडी बाय हार्ट में सरोज गुप्ता स्टडी बाय हार्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम इसमें पढ़ेंगे विशेषण के बाद। आज जो हमारी कक्षा होगी वो विशेषण की होगी, तो आज हम विशेषण वाले में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आज हम परिभाषा देखते हैं इसकी कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। ये जाने, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, काला, सुंदर, अच्छा आदि। एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर सुंदर क्या है भाई? लड़की की, ये कहा जा रहा है वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ लड़की की विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता है इसकी? कि वह सुंदर है। उसकी लड़की की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। तो ये इसकी हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो जाएगा इसका? विशेषण। क्योंकि इसकी ये विशेषता बताई गई कि वो लड़की सुंदर है। लेकिन ये लड़की क्या है? ये लड़की विशेष्य है। इसको हम क्या कहेंगे? विशेष्य। ये सुंदर विशेषण है और ये विशेष्य है। तो ठीक है, आपने समझा इसको कि विशेषण किसको कहते हैं? वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन है? वो लड़की है। तो लड़की की विशेषता क्या बताई गई? कि वह सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ जो सुंदरता दिखाई गई है इसकी, तो ये क्या बन जाएगा? ये विशेषण इसका कहलाया जाएगा। और लड़की, चूँकि इसकी सुंदरता बताई, किसकी बताई जा रही है? लड़की की सुंदरता बताई जा रही है। तो ये क्या बन जाएगा? ये विशेष्य कहलाएगा। अब आप कहेंगे प्रविशेषण क्या होता है? तो अब हम समझते हैं प्रविशेषण किसको कहते हैं। तो प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए, समझना, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो वह एक बहुत सुंदर लड़की है। बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि अब ये तो हमें पता है कि सुंदर हो गया विशेषण, ये हो गई विशेष्य। और यहाँ पर जो सुंदरता की जो विशेषता बता रहे, सुंदरता की विशेषता यहाँ पे क्या बताई गई है? कि वह बहुत सुंदर है। कैसी है वो? बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है ये इसका प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण किसको कहेंगे? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता क्या बताई गई है? कि वह सुंदर तो है लेकिन वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों देखते हैं विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण बच्चों 3 प्रकार का होता है। ठीक, पहला जो विशेषण है वो है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। और तीसरा है ये तुलना के आधार पर। ठीक, पहला किस आधार पर है? स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर और तीसरा है तुलना के आधार पर। तो देखते हैं कि इस प्रयोग के आधार, इसके भी 2 भेद हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भी इसके 2 भेद हैं। स्थान के आधार पर, ठीक, स्थान के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उद्देश्य
उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। कौन कौन से होते हैं? पहला है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, इनको पहले देख लेते हैं। तो और इसमें भी ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें सार्वनामिक विशेषण। पहला है सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है गुणवाचक विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अब देखते हैं इसमें तुलना के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। तुलना के आधार पर देखिए, तुलना के आधार पर होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला है मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था और फिर तीसरा है उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्थान के आधार पर जो 2 प्रकार के होते हैं इनकी हम कैसे पहचान करते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य विशेषण वहाँ होता है, ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य विशेषण वहाँ होता है जब उद्देश्य विशेषण में जब विशेषण, ठीक है, विशेषण विशेष से पहले हो तो वहाँ पर उद्देश्य विशेषण होता है, और जब विशेषण विशेष के बाद हो तब वहाँ पर क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लो हमने ये कहा कि वह गाड़ी लंबी है। ठीक, अब यहाँ पर गाड़ी, ये क्या है? गाड़ी क्या है? गाड़ी विशेष्य है, और ये लंबी क्या है? लंबी इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यानी इसमें पहले क्या आया है? पहले इसमें विशेष आया है और इसमें बाद में विशेषण आया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, पहले गाड़ी क्या है? इसकी गाड़ी इसका विशेष्य है, और इसकी जो लंबाई जो बताई गई है वो इसका विशेषण है। तो यहाँ पे क्या कौन सा बन जाएगा? ये इसमें आपका आ जाएगा विधेय। ठीक, तो ये विधेय विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये विधेय विशेषण। और यदि हमने ये कहा कि वह लंबी गाड़ी है, ठीक, यदि ये कह दिया गया कि वह लंबी गाड़ी है, ठीक है, जैसे ये कहा कि वह लंबी गाड़ी है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या लंबी क्या है? इसकी लंबी उसकी विशेषता है, और ये गाड़ी क्या है? गाड़ी उसका विशेष्य है। तो यहाँ पर जब जो है पहले उद्देश्य, ये कौन सा हो जाएगा? ये उद्देश्य विधेयक हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है जो ये इसकी विशेषता बताई गई है, विशेषता पहले आया है और उसका जो विशेष्य है वह बाद में आया है, इसीलिए इसमें ये जो है उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। ठीक,
तो ये कौन सा हो गया? आप इतना समझ में आया आपके कि उद्देश्य विशेषण कहाँ होता है? उद्देश्य विशेषण वहाँ होता है जब विशेषता पहले हो और विशेष बाद में बताया जाए, तो वहाँ उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया है कि वह लंबी गाड़ी है, तो यहाँ पर पहले उद्देश्य है, ये विशेषता बताई गई है और इसका विशेष पीछे है, ठीक है, बाद में आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये उद्देश्य विशेष हो जाएगा। और इसमें वह गाड़ी लंबी है, तो इसमें क्या है? इसमें विशेष पहले आ गया है और इसका विशेषता जो है वो बाद में बताई गई है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यह विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर है, पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसके कहते हैं? तो पहले ये देखिए कि सार्वनामिक का मतलब क्या हुआ? सर्वनाम, ठीक, सार्वनामिक में सर्वनाम में एक प्रत्यय लगा करके बनाया गया है इसका सार्वनामिक विशेषण। मतलब कि संज्ञा के साथ जब सर्वनाम आए तब उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें, जैसे कि ये कहा जाए कि, ठीक है, पहले हमें क्या जानना है इसमें? सर्वनामिक विशेषण किसे को कहते हैं? कि जब सर्वनाम संज्ञा के साथ सर्वनाम आए तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जाए इसमें कि यह मेरी किताब है, और दूसरा बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ सार्वनामिक विशेषण पहचानने का। ठीक है, तो इसमें से आप ये देखोगे ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। ठीक, तो ये आपको बहुत ही सरल तरीका आपको बता रही हूँ सर्वनामिक विशेषण को पहचानने का, कि जब दो सर्वनाम एक साथ आ जाए, ठीक, जब दो सर्वनाम एक साथ आए तो वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कौन सा हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जब दो सर्वनाम के बीच, ठीक है, जब दो सर्वनाम के बीच एक संज्ञा आए तो वहाँ पर होता है सार्वनामिक विशेषण। बस इतना आपको समझना है कि सार्वनामिक विशेषण को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि जब दो सर्वनाम एक साथ आए तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जब दो सर्वनामों के बीच में एक संज्ञा आ जाए तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, फिर अगला है अपना संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब जिस विशेषण में संख्या बताई जाए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण में जिसमें संख्या बताई जाती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है इसमें पहला होता है निश्चयवाचक। ठीक, निश्चयवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक विशेषण जिसमें किसी बात की निश्चितता बताई जाए उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि कहा जाए कि 100 रुपये, का नोट, ठीक, 100 रुपये का नोट, तो इसमें तो ये बताया जा रहा है कि यह निश्चित है। ठीक है, या मुझे 100 रुपया दे दो। ठीक, दूसरा वैसे कह दिया जाए कि मुझे 100 रुपये दे दो, तो इसमें से पता चलता है
कि यह निश्चित है। फिर ये कहा जाए कि मैं 10 दिन में बाहर जाऊंगा, 10 दिन बाद बाहर जाऊंगा, या 10 दिन बाद मैं वापस आऊंगा, या मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। तो 10 मिनट में अगर जो घर आ रहा हूँ तो यहाँ पर 10 मिनट तो बताया गया, लेकिन जो है समय नहीं बताया जा रहा है कितने समय में आए, केवल 10 मिनट बताया जा रहा है, ठीक। लेकिन यदि ये कह जाए कि मैं 2 बजे घर आ जाऊँगा, तो यहाँ पे निश्चित बताई जा रही है ना कि मैं 2 बजे घर आ जाऊँगा, एक निश्चित समय बताया जा रहा है। तो ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और जब उस चीज़ को बताया जाए लेकिन उसमें निश्चितता नहीं बताई जाती है, कि जैसे कि बता दिया जाए कि कुछ, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या कौन से शब्द आते हैं, कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना या कितने, थोड़ा। तो इसमें जो मात्रा जो बताया जाता है, तो इसमें निश्चितता नहीं बताई जाती कि पूरा वो नहीं बताया जाता है कि हमें कितना चाहिए। जैसे कह दिया कुछ सामान ले आओ या कुछ मुझे दे दो, तो इसमें ये नहीं बताया जा रहा है, हमें निश्चित नहीं बताया जा रहा है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए। या हमने ये कहा कि हमें कुछ रुपए दे दो, तो कुछ रुपए तो मांगे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि हमें कितने रुपये चाहिए। तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा, विशेषण होगा। क्या होगा यहाँ पे, अनिश्चितवाचक विशेषण। लेकिन जब उसी को हम एक निश्चित नाप दे दें, 100 रुपये मुझे दे दो, तो यहाँ पर हमने बताया ना कि हम 100 मांग रहे हैं, यानी कि इसका निश्चित है कि हम 100 मांग रहे हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि हमें कुछ, जैसे इसका कह दिए कुछ रुपया, ठीक, कुछ रुपए दे दो, तो रुपए तो मांगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ रुपए में ये गिनती नहीं बताई गई कि हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण में ये अनिश्चितवाचक विशेषण बन जाएगा, ठीक। तो इतना आपके समझ में आया। अगला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ संज्ञा के गुणों को, ठीक, गुण, दोष, दशा, आकार, रूप आदि को बताया जाए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि मान लो कोई, हमने ये कहा कि सीता सुंदर लड़की है, यहाँ पे विशेषण क्या होगा, सुंदर होगा। तो सुंदर क्या बता रहा है कि सीता नाम की जो लड़की है वह बहुत ही सुंदर है, ये उसके रूप के बारे में बता रहा है, सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि वह बहुत सुंदर है। या ये कहा जाए कि मनोज दुष्ट लड़का है, कि मनोज दुष्ट लड़का है। तो ये जो मनोज नाम का लड़का है, ठीक, मनोज तो उसका नाम हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन ये जो दुष्ट लड़का दिखाया जा रहा है, तो ये लड़का दुष्ट है, यानी कि इसके ये जो दुष्ट शब्द दिखाया, ये इसके विशेषता बताई जा रही है, इस लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि यह दुष्ट है। या यूँ कहा जाए कि आम खट्टा है, तो आम की खट्टा है, तो यहाँ इसका जो खट्टा बताया गया है, तो आम की ये विशेषता है कि आम खट्टा है, ठीक है। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषता, कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें इसकी परिमाण यानी कि नाप बताया जाए, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होता है। पहला है निश्चय परिमाणवाचक, फिर दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक। कहते हैं जिसमें निश्चित बताई जाती है, निश्चित मात्रा बताई जाती है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि कहा जाए कि 2 लीटर,
तो यहाँ पर मात्रा बताई गई है कि हमें जो भी सामान लेना है 2 लीटर लेना है, चाहे वो दूध हो, तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, तो हमने उसकी मात्रा बताई है कि ये हमें 2 लीटर चाहिए। ठीक, या ये कहा जाए इसमें फिर जैसे ये कह दिया जाए कि गिलास में थोड़ा पानी है, तो ये तो पता है कि इसमें पानी है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें इसकी मात्रा कितनी है। तो जहाँ पर हमें ये पता न चले कि इसकी मात्रा कितनी है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक परिमाण होता है, और जहाँ पर ये पता चले, उसकी मात्रा का पता चले, तो वहाँ पर निश्चयवाचक परिमाण होता है। ठीक है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर होता है थोड़ा। परिमाणवाचक वहाँ होता है जहाँ पर हम उसकी मात्रा को बता देते हैं, वहाँ परिमाणवाचक होता है। जैसे कि हमने कहा 2 लीटर, तो ये परिमाणवाचक हो गया। और यदि ये कह दिया हमने कि 2 गेंद, तो यहाँ पर इसकी मात्रा नहीं बता रहे हैं, इसके तौल नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसकी संख्या बताई जा रही है। तो 2 गेंद क्या है, तो ये अगर 2 गेंद ये ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ ये संख्यावाचक है, क्योंकि इसमें गेंद की संख्या बताई जा रही है। और यहाँ 2 लीटर, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें एक नाप बताया जा रहा है कि 2 लीटर है, लेकिन इसमें जो गेंद के बारे में बताया जा रहा है उसमें भी 2 है, लेकिन ये संख्या बताई जा रही है कि हमारे पास 2 गेंद हैं। तो इसमें ये अंतर होता है कि जहाँ पर नाप बताया जाए वहाँ पर परिमाणवाचक होता है, और जहाँ संख्या बताई जाए वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर अगला, तुलना के आधार पर 3 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था किसको कहते हैं ये जानते हैं। अगला है मूलावस्था विशेषण। ठीक, मूलावस्था विशेषण उसको कहते हैं जब कोई विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषतावश कही जाए। ठीक, विषय में उसकी विशेषता जब बता दी जाती है, तो उसे हम मूलावस्था विशेषण कहते हैं। जैसे दिनेश, जैसे कि हमने कहा कि दिनेश एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक, दिनेश अच्छा खिलाड़ी है। तो दिनेश के बारे में बताया जा रहा है कि दिनेश कैसा खिलाड़ी है, उसकी एक विशेषता बताई गई है कि दिनेश अच्छा खिलाड़ी है। तो जब केवल जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर होता है मूलावस्था विशेषण। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम, मतलब जब 2 लोग के बीच है, जब 2 के बीच में एक तुलना बता दी जाए, तो वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। जैसे कि ये कहा जाए कि दिनेश जैसे कहा जाए कि दिनेश राजेश से अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के नाम बताए गए, पहला है दिनेश और राजेश। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें तुलना की गई है कि दिनेश किससे अच्छा है, राजेश से अच्छा खिलाड़ी है। तो किससे तुलना की गई, राजेश की और दिनेश की, दोनों की एक दूसरे से तुलना की जा रही है। खिलाड़ी दोनों ही हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो दिनेश है वो राजेश से ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उत्तरावस्था। इतनी बात समझ में आई कि जहाँ पर 2 के बीच में तुलना बता दी जाए, वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। लेकिन अगर हमने ये कहा कि सचिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो ये हो जाता है उत्तम अवस्था।
ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तम जो मतलब जिस क्षेत्र, जैसे खिलाड़ी के क्षेत्र में है तो ये भी दिनेश भी खिलाड़ी है और राजेश भी खिलाड़ी है, सचिन भी खिलाड़ी है, लेकिन इन सब से जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा, जिसकी कोई तुलना न की जाए, वो सचिन है। तो सचिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, यानी कि सबसे उत्तम खिलाड़ी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये उत्तमावस्था कहलाती है। ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, उत्तमावस्था विशेषण कहलाया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपके समझ में आया मूलावस्था किसको कहते हैं। जब केवल संज्ञा या सर्वनाम के विषय में बताया जाए तो वहाँ पे मूलावस्था होती है, और जब दो के बीच में तुलना बताई जाए वहाँ पर उत्तरावस्था होती है, और जहाँ सबसे अच्छा बताया जाए उसी क्षेत्र में जो सबसे उत्तम, उसके आगे कोई ना हो, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब ये विशेषण आपकी जो विशेषण की क्लास है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई। तो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।